बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 12th बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट का रहने वाला है और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर देखिए आप। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ आप कितनी होती है? कितनी होती है भाई? तो 2 तो नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, कितनी होगी? 1 होगी। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है और इससे उत्पन्न संतानें आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशाभिका जिसको फ्लैजिला बोलते हैं युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? सोच के बताओ। तो क्या कहते हैं? जूस्पोर्स, चल बीजाणु। जूस्पोर्स में कशाभिकाएं होती हैं जो उन्हें गतिमान बनाती हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। देखा होगा आपने क्लेमाइडोमोनास सवाल। नेक्स्ट, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है कंद। आलू एक रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, जिसमें आंखें होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती है। आंखें मतलब कलिकाएं। नेक्स्ट, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आइकॉर्निया जलकुंभी को कहते हैं। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि ये रुके हुए पानी में तेजी से फैलकर ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में नर युग्मक किसके द्वारा बनते हैं? तो किसके द्वारा बनते हैं? तो लघु बीजाणु के द्वारा बनते हैं। लघु बीजाणु विकसित होकर के परागकण मतलब नर युग्म को बनाते हैं, जिनमें नर युग्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश जिसको एंथर बोलते हैं होता है, क्या होता है भाई बताइए? तो एक आवर्तबीजी का जो परागकोश होता है ना, वो कितने कोष्ठीय होता है? जैसे आपने मालवेसी कुल के सदस्यों का नाम सुना होगा, उसमें एक कोष्ठीय बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो भी परागकोश होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विकोष्ठीय होते हैं। एक प्रारूपिक परागकोश द्विपालीवत होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए द्विकोष्ठीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? तो टेपिटम क्या करता है भाई? जिस प्रकार से सर्टोली कोशिकाएं काम करती हैं वैसे ही टेपिटम का काम होता है। तो ये क्या काम करता है? तो विकासशील परागकणों को पोषण देना। टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत है जो विकासशील लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का जो बाह्य चोल है वो किस पदार्थ का बना होता है? बताइए किसका बना होता है? तो पादपों में सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है वो। देखो आपको मैं हिंट दे देता हूं, यह पदार्थ उच्च तापमान और अम्लों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी होता है। तो कौन सा है वो? ये स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है जो बाह्य चोल को भौतिक और जैविक अपघटन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं का गुणित स्तर क्या होता है? बताओ भाई, बताओ भ्रूणपोष कैसा होता है जिसको प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से डेवलप होता है वो। तो ये 3N स्ट्रक्चर है, देखा होगा आपने। तो भ्रूणपोष त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप बनता है, जिसमें एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलते हैं, इसलिए ये 3N होता है। नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ, तो क्या कहेंगे? अनिषेक,
फलन कहेंगे। अनिषेक फलन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना फल का विकास है होता है, जैसे केले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? क्या शुक्रजन की क्रिया हो जाती है क्या भाई? उदर गुहा के अंदर होंगे तो नहीं होगी। तो तापमान का कनेक्शन है इसमें। 37 डिग्री अपने उदर गुहा में होता है, बाहर इसका 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन रहे इसलिए बाहर स्थित होते हैं। तो शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान बनाए रखने तो ये सारा सेटअप होता है। शुक्राणु निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? बताओ भाई कहां पाई जाती है? आपने देखा होगा वर्षण की स्ट्रक्चर को, पालियां होती हैं, पालियों के अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती है और उसके बाहर की साइड में अंतराली द्रव्य भरा था। उस अंतराली द्रव्य में क्या पाया जाता है? अंतराली कोशिकाएं, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो सर्टोली कोशिकाएं वर्षण की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती है और शुक्राणु को क्या देती है? पोषण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? बताओ भी किसके द्वारा प्रेरित होता है? एलएच। मासिक धर्म चक्र के मध्य में एलएच का स्राव अचानक बढ़ जाता है। एलएच सर्ज जो ग्राफियन टुकटक को फटने और अंडाणु को मुक्त करने मतलब अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन सामान्यतः कहां होता है? तो निषेचन जो मेन जो जगह है वो पूछ रखी है इसने। ये नहीं कि भाई मादा शरीर के अंदर होता है, कई बार मतलब छोटी क्लासों में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। तो कहां पर है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है फैलोपियन नलिका के अंदर और वहां पर होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति से जुड़ना क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो इम्प्लांटेशन, आरोपण। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंसना आरोपण कहलाता है, जिससे गर्भावस्था शुरू होती है। नेक्स्ट, सहेली क्या है? तो बताइए भी क्या है? तो एक गैर स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है। सहेली एक नॉन स्टेरॉइड मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है। इसे CDRI लखनऊ ने विकसित किया था। यह संस्था भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी का क्या कार्य है? तो इसका मुख्य जो कार्य रहेगा, ये गर्भाशय में लगा दी जाती है तो निषेचन को रोकने के लिए होती है। कॉपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई? तो भ्रूण के लिंग परीक्षण और आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए किया जाता है। यह तकनीक उलभ द्रव्य मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि जब फीटस है डेवलप होता है उस समय उसके एरिया के अंदर क्या है, उलभ द्रव्य एमनियोटिक फ्लूइड है वो भरा रहता है, का विश्लेषण करके डाउन सिंड्रोम जैसी विकारों का पता लगाती है तकनीक। लेकिन इसका दुरुपयोग लिंग परीक्षण के लिए होने लगा था, जिस पर अब प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखनली शिशु जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कार्यक्रम में कौन सी तकनीक शामिल है? तो बताइए इसमें कौन सी आएगी? तो कौन सी आएगी भाई? प्रखनली शिशु। प्रखनली के अंदर क्या करते हैं? नर और मादा को क्या है, गैमेट्स को एक जगह मतलब निषेचित करवा लिया जाता है, फिर उसको जिस स्टेज के अंदर वो होगा उस स्टेज में क्या है, जिस एरिया के अंदर पहुंचाना शरीर के उस एरिया में पहुंचा दिया जाता है। तो जाइगोट फॉर्म में है। तो आईवीएफ के बाद बने युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ZIFT कहलाता है। नेक्स्ट,
मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? जनसांख्यिकी कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक लिंगी है? तो पपीता है। पपीते के पौधे आपने देखे होंगे, नर और मादा अलग अलग होते हैं। पपीता एक लिंगी होता है जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगते हैं, जोड़ा बोया जाता है इसीलिए। पेनिसिलियम में एलिंग जन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बताओ? पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है, और कवक में क्या बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं। तो पेनिसिलिन में कोनिडिया नामक बीजाणु की श्रृंखला बनती है। नेक्स्ट, बांस की प्रजाति अपने जीवन काल में कितनी बार पुष्प पैदा करती है? तो कितनी बार करती है भाई? तो जीवन में केवल एक बार ही करती है, कई सालों से मतलब निकलते हैं इसके। तो बांस की प्रजातियां अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार फूल देती है और फिर मर जाती है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? तो किसमें होता है? बीजांड बीज में, और फिर उसका जो अंडाशय है वो कंप्लीट फल को बनाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बीज। निषेचन के बाद बीजांड कठोर होकर के बीज मतलब सीड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए भाई। अंकुरित परागकण को हम किस नाम से जानते हैं? नर युग्मकोद्भिद। तो प्राथमिक कोशिका होती है परागकण, फिर वो डेवलपमेंट करती है, फिर उसमें नर युग्मक बनते हैं, और फिर उसमें एक कायिक केंद्रक भी होता है। तो 3 केंद्रक युक्त स्ट्रक्चर को अपन क्या है, डेवलप्ड अंकुरित स्ट्रक्चर को नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है जो नर युग्मकों का क्या करती है, वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो आप सोच करके बताइए किस में पाया जाता है? तो ये घास के अंदर पाया जाता है। घास में हल्के और चिपचिपे रहित परागकण होते हैं जो हवा द्वारा आसानी से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सेब किस प्रकार का फल है? ये आपको बताना है। कैसा फल है? तो आवासीय फल है। सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, न कि केवल अंडाशय से, इसलिए इसे आवासीय फल कहते हैं। मतलब सत्य असत्य नाम सुने होंगे आपने, जो केवल डायरेक्टली आपके जो अंडाशय से विकसित होगा वो सत्य फल, और पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होगा उसको क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलेंगे। नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियो सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो सिट्रेसी फलों के अंदर बताया था मैंने। तो सिट्रस फलों मतलब नींबू संतरा में एक बीज में कई भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं भाई? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, जिसको अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। बताइए किसका स्राव करती है? एंड्रोजन, मतलब एंड्रोजन का एक उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग कोशिकाएं वर्षण में पाई जाती हैं जो एंड्रोजन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के शीर्ष मतलब हेड पर टोपी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु के ऊपर एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के लिए संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं? बताइए कहां से विकसित होते हैं? तो पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा से विकसित होते हैं। प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा से उत्पन्न होते हैं जो गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई बार आया हुआ है कंपटीशन में। माँ के शुरुआती दूध कोलेस्ट्रॉल में IgA एंटीबॉडी होती है जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, शुक्र वाहिका उच्छेदन वैसेक्टोमी क्या है, बताइए। तो वैसेक्टोमी का कनेक्शन किससे है, नसबंदी से है। और वैसेक्टोमी ये हो गया। एक ट्यूबेक्टोमी भी होती है, वो महिलाओं के अंदर होता है। यह पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि है जिसमें शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौन संचारित रोग मतलब STD पूरी तरह से सांदे कुरेबल नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइए भाई। एड्स HIV संक्रमण का वर्तमान में कोई स्थायी इलाज नहीं है, केवल इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ये 3rd ग्रेड जो एग्जाम हुआ था 1-2 साल पहले, उसमें आया हुआ ये। तो कब हुआ था ये, तो 1951 के अंदर। भारत दुनिया का पहला देश था जिसमें 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, सोचो भैया, किस नाम से जानोगे। बिल्कुल आसान है, भ्रूणकोश। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आपने गुरु बीजाणुधानी नाम सुना होगा, उसके अंदर बनते हैं गुरु बीजाणु। किससे, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से। और उनमें एक सक्रिय होता है, 3 निष्क्रिय होते हैं। सक्रिय है वो 3 केंद्रक विभाजन के बाद में एक 8 केंद्र की संरचना बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, ध्यान रखना। आवतबीजी पादपों में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना को भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट, जायगोट हमेशा कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो जायगोट हमेशा कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन से बना युग्मनज हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करती है कार्पस ल्यूटियम, तो प्रोजेस्ट्रोजन स्रावित करना। कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रोन स्रावित करता है जो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में मदद करता है, तो किस में करता है, दूध को निकालने में, गर्भाशय संकुचन पैदा करने में। और वैसे रिलीज किसके द्वारा होता है, तो पीयूष ग्रंथि के पश्चपाट से। ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है और स्तनों में से दूध को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो आपसे पूछा जाए दुग्ध उत्पादक हार्मोन किसे कहते हैं, तो प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, MTP का पूरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 माह तक सुरक्षित होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन को सामान्य भाषा में गर्भपात भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद गिर जाता है, बताइए भाई, कौन सा गिर जाता है, तो दलपुंज व पुंकेसर। निषेचन के बाद प्राय बाह्य दल, दलपुंज और पुंकेसर सूख करके गिर जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में या मिडल पीस में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा मतलब ATP के रूप में आपको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये एम्पुला पार्ट होता है भाई, एम्पुला फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग होता है जहां निषेचन होता है। किस विधि में शुक्राणु को सीधे अंडाणु के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो कौन सी विधि में करते हैं भाई, ICSI
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई में प्रयोगशाला में एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, ईस्ट में जनन की सामान्य विधि कौन सी है? तो बताइए, आपने देखा होगा हाइड्रा में और ईस्ट में तो क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होती है, मुकुलन होता है। ईस्ट में असमान विभाजन होता है, जो छोटी कलिकाएं बड्स बनती हैं जो अलग होकर के नया जीव बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में नर जननांग क्या है? तो क्या है भाई पुष्प में नर जननांग? तो पुष्प की पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए। हरे जो पार्ट होते हैं पुष्प के वो क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं, और हरे कलर के अलावा जो रंग के होते हैं उनको दलपुंज बोलते हैं। और फिर बीच में जो होता है ना वो जायंग, और उसके साइड में छोटे छोटे उभार से निकले होते हैं ऊपर गुंडीनुमा स्ट्रक्चर में, तो वो आपके क्या है, पुंकेसर। कंप्लीट यूनिट को पुंग बोलते हैं। पुंग जिसकी इकाई पुंकेसर है, पुष्प का नर जननांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का बहुत अधिक तापमान पर भी नष्ट न होने का कारण क्या है? तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पराग कणों के ऊपर एक सबसे कठोरतम पार्ट होता है जिसका क्या नाम है, स्पोरोपोरेन। स्पोरोपोरेन की उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में मासिक धर्म के बंद होने का कारण क्या है या इसको क्या कहते हैं? बताइए। तो एक उम्र 45 से 50 साल के बाद में हो जाता है, तो रजोनिवर्ती बोलते हैं इसको, मेनिपोज। लगभग 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना रजोनिवर्ती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस किसके प्रभाव में शुरू होता है, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई किसके प्रभाव में होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। तो योनारंभ में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव बढ़ता है जो पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। तो इसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं? एलएच और एलएच आता है, एक एफएसएच आता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन आते हैं। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के वीडियो का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अप्रा या प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा होता है भाई? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG केवल गर्भाशय के द्वारा अप्रा द्वारा स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी टेस्ट में पहचाना जाता है। तो इसके साथ में आज का जो वीडियो है यूनिट फर्स्ट का वो समाप्त होता है। धन्यवाद।